हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया तो जल्दी जल्दी से अभी ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ड्रामा फुल ऑफ रिवेंज में होने वाला है, जिसको देख के तो पर्सनली आपको पसंद आने वाला होगा। तो बिना किसी देरी के ड्रामे की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन से होती है, जिसका नाम होता है शाओरेन। और वो अपना घर का सामान ऐसा मेड के नाते टच कर रही होती है और सोचने लग जाती है कि ये सामान उसका कल तक हुआ करता जो आज उससे छीन लिया गया है। और तभी वो वहाँ पे अपने सामान को देख रही होती है, तो वहाँ पे उसे एक पोर्ट्रेट नजर आती है, जिसको देखती है। और वो किसी और की नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया की होती है, उसके हस्बैंड के साथ, जिसको देख के तो गुस्सा आता है शाओरेन को कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसका हस्बैंड छीन लिया है। जो उसका हस्बैंड वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाती है ताकि उसका फेस चेंज हो जाए। और उसके फेस चेंज के बाद हमें उसका नाम बैरी दिखाया जाता है और हमें उसे बैरी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे मूवी में। तभी वहाँ पे तो बैरी तो डिसाइड करती है कि अब वो अपना रिवेंज लेगी और अपनी सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपने दाम ही रखेगी। और कहती है कि मेरे परमिशन के बिना तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, देखना मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। तभी वहाँ पे तो हमें मिस्टर हाथ दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में फ्लावर बुके लेता है। तभी वहाँ पे तो बैरी उसका इंट्रोडक्शन करती है ऐसा पेट के दाते और उसे हेलो मास्टर कहती है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो उसे पहली बार देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे तो बैरी अपने नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम बैरी है और आपकी वाइफ ने मुझे यहाँ पे बेट के नाते रखा है। और तभी वहाँ पे तो वो मिस्टर हाथ को बेट के नाते इंट्रोड्यूस करवा देती है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ पूछता है कि अच्छा बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। लेकिन वहाँ पे तो बैरी बताती है कि वो तो भी किसी काम से गई है, मतलब यंग मास्टर। और वह वहाँ पे कहने लग जाती है अपने हस्बैंड को गुस्से से देख के कि अब देखता है मैं तुम्हारे साथ क्या चाल चलती हूँ कि मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी और रिवेंज वापस मिल जाएगा। मैंने अपने तुम्हारे खातिर अपने बच्चे को भी खो दिया है। और तभी वहाँ पे वो गुस्से से उसे ही देखे जा रही होती है। और वहाँ पे मिस्टर हाथ तो उसे देख रहा होता है और वहाँ पे उसे अपने गौर से देखते तो उसके क्लोज आने लग जाता है, क्योंकि बार बार बैरी की नजरें उसी पे होती है। और तभी वो बैरी को देख के कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही कि मैं तुम्हारी आंखें देखी है, क्या हम कभी मिल चुके हैं। और उसे पूछने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे तो बैरी डर जाती है और अपने आप को काउंट आउट करवा के कहती है कि यंग मास्टर आप कैसी बातें कर रहे हो, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं ना। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो सोचने लग जाता है लेकिन तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम यहाँ पे बेड की जॉब क्यों करने आई हो, तुम तो अच्छी जॉब डिजर्व करती हो ना। और तभी ये कह के वो तो उसके क्लोज आने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे तो रोक देती है बैरी और कहती है क्या बोल रहे हो, क्या आपकी वाइफ जिया भी है यहाँ पे, तो प्लीज आप ऐसी हरकतें ना करो। तभी वहाँ पे मिस्टर हाथ तो कहता है कि उससे अपनी वाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कह के तो वो उसके क्लोज आने लग जाता है। तभी वहाँ पे तो बैरी से सोचने लग जाती कि देखो मैं तुमसे कोई चाल चली रही, तुम खुद ही मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और ये मौका तुम लोग मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ से जबरदस्ती करने लग जाता है। और वहाँ पे आ जाती है कोई और नहीं जिया, जो कोई और शाओरेन मतलब बैरी की बेस्ट फ्रेंड होती है। और वो उन दोनों को साथ देख लेती है। और तभी वहाँ पे उन दोनों को चिपक के साथ देख तो मिस्टर हाथ दूर हो जाता है। और वहाँ पे तो कुछ भी नहीं कहती है जिया और उसकी शक्लें ही देख रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो वो काम डाउन हो जाती है और मिस्टर हाथ उसे तरफ देख के कहता है कि इसे शक तो नहीं हो गया। तभी बैरी तो हंस रही होती है उसकी तरफ देख के। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ उसकी तरफ आता है और कहता है कि वाइफ तो भूल गई हो, आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है इसलिए मुझे याद है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आ। उसको अपने साथ लेके जाता है बुके देकर। और वहाँ पे उसे पैसे जिसके रिंग के होते हैं वो उसके ही होते हैं और सोचने लग जाती है। और वहाँ पे तो कहने लग जाती है जिया के देखो हस्बैंड मुझे कितनी लकी हो कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला है। तभी वहाँ पे बैरी को तो गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाती है मन में कि तुम लोग को जितनी अयाशियाँ करने है ना मेरे पैसों की, तुम लोग अभी कर लो, देखना कल तो मैं तुम लोग से सब कुछ छीन के रहूंगी और तुम लोग को मेरा सामान सब देना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है पहले कि बैरी प्रेग्नेंट हो जाती है मिस्टर हाथ के बेबी से, जिसको देख के तो बैरी बहुत ही खुश होने लग जाती है कि फाइनली अब हम लोग का एक चाइल्ड आने वाला है। और कहने लग जाती है कि अब ये बात अपने हस्बैंड को बताएगी ना तो पक्का खुश होगा। और ये खुशी में वो खुश हो रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो हमें उसका हस्बैंड दिखाया जाता है जो बेचारी मतलब जिया के साथ होता है। और तभी जिया उसे कहने लग जाती है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स कब लोगे ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊँ। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो उसे मना करता है और कहता है कि थोड़ा दिन और रुक जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ पे तो जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कितनी बार सोचोगे, मुझे पता है ना कि जब मैं तुम्हें और अपनी बेस्ट फ्रेंड शाओरेन को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ही जल्दी से फील होती है। और अब तुम कह रहे हो कि कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उस औरत को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती वरना मैं उसे जान से मार
दूंगी। वैसे भी तुम बोल रहे हो कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। और कहने लग जाती कि तुम मुझे आज बता ही दो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए या मैं ही तुम्हें छोड़ के चले जाऊँ। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हार्ट समझाता है और कहता है कि तुम रुक जाओ, और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हमें जिया को मतलब शौहरत को बाहर देना चाहिए। और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ, और कहता है कि सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए होगी। तभी वहाँ पे तो जिया कहने लग जाती है उसकी तो फिक्र नहीं करो, वो तो तुम्हारे नाम खुद ही कर देगी। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हार्ट तो जैसे कहने लग जाता है कि इतनी जल्दी वो मेरे नाम आपसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं कर सकती। और कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम निकालने दो, उसके साथ सारी प्रॉपर्टी कर देगी ताकि शायद फैमिली मेरी हो जाए। तभी वहाँ पे तो जिया कहने लग जाती है कि उसने अभी तक तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसका मतलब। और तभी वहाँ पे मिस्टर हार्ट कहता है कि हाँ, अभी उसने शायद फैमिली मुझे नहीं दी है, शायद कंपनी संभालने के लिए। तभी जब वो मेरे नाम होगी ना, देखना मैं उसी दिन से डिवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो हुमैन भी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उसे सब्र करने के लिए कहता है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि वहाँ पे मिस्टर हाथ तो मैरी से कभी प्यार करता ही नहीं था, और मैरी तो कहने लग जाती कि ये सब तो मेरे साथ तुमने मेरे साथ चीट किया था, और अब मैं वापस आ गई हूँ सब कुछ अपना वापस लेने के लिए। फिर वहाँ पे तो हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपने रिक के साथ शो ऑफ करते हुए कहने लग जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के दिया है, डायमंड की रिक। और वहाँ पे तो मैरी तो गुस्से से देखने लग जाती है जिया को, और कहने लग जाती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड होते के नाते ही तुमने तो मेरा हस्बैंड छीन लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे पता चल गया कि मेरा हस्बैंड वाकई में गोल्ड डिगर है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी तो मतलब जिया तो कहने लग जाती है कि सारा डिनर मैरी ने बनाया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि मैरी ने डिनर कैसा बनाया है। तभी वहाँ पे मिस्टर हाथ कहता है कि हाँ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि हमारी न्यू मेट ने डिनर कैसे बनाया है। और वहाँ पे वो डिनर करने जा रहा होता है, तो वहाँ पे जैसे ही वो खाता है तो वो एकदम से मतलब सोचने ही लग जाता है, और उसे याद आता है कि शाहरैत भी उसके लिए ऐसा खाना बनाया करती थी, जिसको देख के तो मिस्टर हाथ के मुंह में तो पानी आ जाया करता था। और वहाँ पे उसका खाना को हमेशा डिलीशियस कहता था। लेकिन वहाँ पे तो जिया को लगता है कि मेट ने खाना अच्छा नहीं बनाया है, तो वो नेचुरल मतलब मैरी पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने कैसा खाना बनाया है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। और बोलने लग जाती है कि कल से आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मिस्टर हाथ को खाना पसंद नहीं आया है। लेकिन वहाँ पे मैरी कहती है कि ऐसा भी नहीं है मैडम, मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है, शायद मिस्टर हाथ को पसंद नहीं आया, वो अलग बात है, प्लीज आप मुझे नहीं जाने दें यहाँ से। तभी वहाँ पे मिस्टर हाथ तो जिया को रोकता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पे तो जिया कहती है कि ओह, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बिला वजह पेट को डांट दिया था। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ को तो मैरी के खाने का टेस्ट बिल्कुल शाहरैत की तरह लगता है, और सोचने लग जाते हैं कि तो शाहरैत की तरह ही बनाती है खाना। तभी उसकी बात तो मन की बात समझ जाती है मैरी, और कहने लग जाती है कि हाँ, क्योंकि मैं ही असल में शाहरैत हूँ जो तुमसे रिवेंज लेने के लिए आ गई हूँ। देखता मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी, ये कैसे तुमने मुझे इतनी बुरी तरह तड़पा के मारा था, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथों से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे ये खाने की स्किल्स कहाँ से आए, मतलब तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। लेकिन वहाँ पे तो मैरी तो उसे जवाब देती है कि मुझे तो बचपन से खाना बनाने का शौक था, तो मेरी कुकिंग स्किल्स ही अच्छी है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो सोचने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि आज से मेरे हस्बैंड का ख्याल तुम ही रखोगी, और उनके लिए भी खाना तुम ही बनाओगी, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ ना। तो उसे उसके साथ रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे तो मैं तो कहने लग जाती है कि तुमने मुझे खुद ही मौका दिया है, और कहने लग जाती कि बेफिक्र हो जाओ, अलग अंदाज में कहती है कि मैं सर का ध्यान बहुत अच्छी तरह रखूंगी। और वहाँ पे वो उस रात को उसे दे रही होती है वाई। तभी वहाँ पे तो जिया उसी की तरफ देख के कहती है कि क्या तुम्हें मेरा हस्बैंड अच्छा लगा, मतलब वो दिखने में कैसा है। तभी ये सुन के तो मैरी को सवाल थोड़ा अजीब सा लगता है कि जिया उससे क्यों पूछ रही है। तभी वो उससे कहती है कि सर तो बहुत ही अच्छे हैं, काइंड है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मतलब मदद करने वाला इंसान लगता है। लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि ठीक है, मतलब जिया कि मुझे एक फेवर दो, क्या तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करोगी, कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। जिसको देख के तो वह हैरान हो जाती है मैरी कि ये अपने मतलब मिस्टर हाथ को सीड्यूस करने के लिए कह रही है। और वहाँ पे तो जिया उसे स्माइल देती है, और वहाँ पे तो कहने लग जाती है मैरी कि आप क्या बोल रही है मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मिस्टर हाथ तो इतने अच्छे हैं ना आपके साथ, तो आप ऐसा क्यों करना चाहती हो। क्या आप वाकई में चाहती हो कि आपके हस्बैंड को कोई और सीड्यूस कर ले। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वाइफ देखी है जो अपने हस्बैंड को खुद ही सीड्यूस करने के लिए कहती है बेट को। तभी वहाँ पे तो जिया उसके क्लोज आके कहती है कि तुम पे नाटक करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को तुम पसंद आ गई हो, क्योंकि उस दिन मैंने सब कुछ देख लिया था। और कहने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो कहती है
मैरी कि अगर आपको सब कुछ पता चल गया था मैडम तो उसी वक्त आप अपने हस्बैंड को पकड़ लेती, आपने उसे छोड़ क्यों दिया था। और ये सवाल वो उससे पूछती है, लेकिन वहाँ पे तो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिया पे दिखाया जाता है कि कुछ दिनों पहले जिया के पास दरवाजे पे नॉक हुआ होता है और वहाँ पे कोई ऐप जिया कि मिस्टर हाथ को सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है और वो भी उनके पैसों के लिए। तो अभी तुम उसकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो देखना वो खुद ही आके तुम्हें पहले सीड्यूस करेगा। लेकिन वहाँ पे तो जिया तो कहने लग जाती कि वाकई में अंदर से कि मुझे मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही धोखा मिला है, लेकिन वाकई में जिया को भी धोखा मिल चुका है कि वाकई में उसे सच्चाई पता चल गई कि मिस्टर हाथ तो सिर्फ पैसों के नहीं पीछे था। जैसे उसने उसके पैसे लेके उसकी शेल्फ प्रॉपर्टी लेके उसे जल्द से मार दिया था, वैसे ही अब वो जिया के साथ भी यही करने वाला था। तभी वहाँ पे जिया तो डर जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगी ना मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑफर कर दूंगी। और वहाँ पे उसे 3 मिलियन का ऑफर करती है और कहती है कि मेरा काम कर दो, मेरे हस्बैंड को सिर्फ तुम्हें सीड्यूस करना है और उसके पास जो मैं तुम्हें कहूँ ना वो ही कहना है ताकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिल सके। क्योंकि मुझे पता है कि कल आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ है लेकिन कल वो किसी और लड़की को लाके खड़ा कर देगा और उसे मेरी प्लेस दे देगा और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी प्लेस किसी को दूँ। तभी वहाँ पे तो वो कहती है मतलब मैरी जिया को कि मैं तुम्हें 3 मिलियन की ऑफर करती हूँ। तभी वहाँ पे तो जिया तो सोचने लग जाती है मैरी कि मेरा काम कर गया ट्रिक। और हमें दिखाया जाता है कि मैरी ने जानबूझ के ये सारी चीज़ें एनवलप में जानबूझ के रखा था मिस्टर हाथ के साथ लड़कियों की फ़ोटो, ताकि ये सब कुछ जिया को भी पता चल जाए। और वहाँ पे मैरी कहने लग जाती है कि मुझे 5 मिलियन रुपीज़ चाहिए तभी मैं काम करूँगी। तभी वहाँ पे जिया इसके लिए बात जाती है और उसे अपने साथ वाइन पीने का कहती है। और वहाँ पे वो दोनों अपना कॉपरेशन करते हैं मिस्टर हाथ को जाल फंसाने के लिए। और वहाँ पे तो मैरी कहने लग जाती है कि वाह, पहली बार मैंने किसी वाइफ को देखा है कि अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए पैसे दे रही है। और कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ मैरी मतलब जिया कि तुम भी मेरी प्रॉपर्टी चाहती हो, शायद फैमिली, ताकि तुम शायद कंपनी को ले पाओ। और सेकंड सीन में भी दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी बाटअप मेडिटेट कर रही होती है मिस्टर हाथ के लिए, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी ड्रेसिंग को देखते देख के साफ साफ लग रहा होता है। और वहाँ पे मिस्टर हाथ को आते हुए देखती है तो वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो आ जाता है और वो उसे इस तरह देख के तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पे उसे देख के तो मैरी तो इनोसेंट प्रूफ करके वहाँ से जा रही होती है। और लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो उसे देख के लट्टू हो जाता है और वहाँ पे तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पे उसे रोकता है। और वहाँ पे तो जिया तो सब मतलब मैरी समझ जाती है कि वाकई में जिया का काम कर गया है, क्योंकि जिया ने ही उसको सब कुछ कहा था और उसे ड्रेस पहनने के लिए कहा था। और कहती है कि मेरे हस्बैंड को सामने ही ड्रेस पहनना पक्का, वो एक नज़र में तुमसे लड्डू हो जाएगा। और वहाँ पे मैरी उसकी बात मान लेती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हाथ तो उसे टच करता है उसके बालों को और वहाँ पे तो उसे देखता रहता है। और वहाँ से बाहर से आ जाती है जिया जो ये सब कुछ सुन रही होती है। और मिस्टर हाथ तो कहने लग जाता है वापस से कि मैं कहा था कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मुझे बता ही दो कि तुम मेड की जॉब क्यों कर रही हो, ये तुम पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, तुम मेरे साथ आ जाओ। और ये सुन के तो मैरी का काम तो आ जाता है आसान और वहाँ पे मिस्टर हाथ तो उससे क्लोज होने लग जाता है। और ये देख के तो जिया स्माइल करने लग जाती है, लेकिन मैरी को गुस्सा आता है तो उसे दूर करती है और बोलती है कि मेरे क्लोज था आओ। लेकिन मिस्टर हाथ तो उसकी कोई बात नहीं मानता और वहाँ पे उससे कहता है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। और तभी वहाँ पे तो जिया मतलब मैरी तो जानबूझ के कप तोड़ देती है गिलास, ताकि मिस्टर हाल उससे दूर हो जाए। और मिस्टर हाल वाकई में उससे दूर हो जाता है तो वहाँ पे आ जाती है जिया और गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मैरी को कि क्या तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है, तुमने देखो मेरे इतना नया फैंसी वाला गिलास तोड़ दिया है। और कहने लग जाती है कि अब इसे साफ कौन करेगा, वैसे भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तभी वहाँ पे तो सॉरी करने लग जाती है मैरी और कहती है कि मेरे से गलती से टूट गया है, सॉरी मैडम सर। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो जिया को काम डाउन करवाता है और वहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है, वैसे भी ये गलती से इसे टूट गया है। और वहाँ पे वो मैरी को ही देके जा रहा था और कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं ये साफ करवा दूंगा। और वहाँ पे तो जिया तो उसकी क्लोज होती है और कहती है कि ठीक है, वो जल्दी से शावर लेके आ जाए। और बाहर जाके वो स्माइल कर रही होती है जहाँ पे वो भी नाटक कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि मैरी जब उस कांच के ग्लास को ले रही होती है पीसीस तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। और वहाँ पे वो समझ जाती है कि मिस्टर हाथ अभी भी उसके क्लोज आने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे वो कहती है कि देखना नेक्स्ट गेम तो तुम ही ज्वाइन करोगे, क्योंकि मुझे यही लग रहा है। दूसरी तरफ से जिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश हो रही होती है कि वाकई में ये मैरी है जो उसका काम कर सकती है। और वहाँ पे वो सब कुछ जानबूझ के कर रही थी ताकि मिस्टर हाथ की तरफ से उसे शायद कंपनी मिल जाए और वो शायद कंपनी की मालिक हो जाए, क्योंकि वो भी सिर्फ मिस्टर हाथ के लिए पैसों के लिए ही
थी और उसी ने जानबूझ के शाहरात को मरवाया था। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हार्ट कहता है दूसरी तरफ बैरी से कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो मेरी वाइफ की तरह से, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें पता मुझे नहीं पता चलेगा? तभी सुन के तो वो हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है बैरी कि बॉस आप ये क्या बोल रहे हो? लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथों से खड़ा करता है और बोलता है कि तुम सच्ची बताओ कि मेरी वाइफ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ना ताकि तुम मुझे सीड्यूस कर पाओ और मेरे साथ ये गेम खेल पाओ। और उससे सच्ची बोलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे बैरी तो हैरान हो जाती कि ये बात तो मैंने मिस्टर हाथ को तो कभी बताई भी नहीं थी। तो वो सोचने लग जाती है कि मिस्टर हाथ को कैसे पता चला। और वहाँ पे वो मिस्टर हाथ से कुछ कहने जा रही होती है और बहुत ही डरी हुई नजर आ रही होती है। लेकिन मिस्टर हाथ कहता है कि मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है और कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ पे कभी बिलीव नहीं करना, वो तो सिर्फ पैसों के लिए भी कर लेती है। और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी ना मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और कहता है कि बस मेरी वाइफ को दूर कर देना है क्योंकि मेरी वाइफ को लगता है कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ तुम्हें इस्तेमाल ज़रूर करेगी और देखो उसने आज तुम्हें इस्तेमाल करा है। और कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ की बातों में मत आ रहा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शापित औरत है और वो कुछ भी कर सकती है और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगी अगर तुम मुझे सीड्यूस कर लोगी। और उसे उसके पास से कुछ मिल भी जाता है ना तभी वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और उसे समझाता है कि देखो सबसे बेटर यही है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे वाइफ के पास नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे तो मैं समझ जाती कि दोनों एक दूसरे की जात के पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाल उसे कहता है कि बस तुम्हें मेरी वाइफ को डिसअपीयर करवाना है। जिसको सुन के तो मैरी तो हैरान हो जाती है। और वहाँ पे तो वो कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तो आपकी वाइफ है ना। और वहाँ पे उसे समझाती है और कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ पे तो मिस ये कह के वो जारी होती है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथों पीछे से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें पैसों के लिए अप्रोच किया है ना, चलो मैं भी तुम्हें पैसों के लिए अप्रोच करता हूँ। और उसे 10 बिलियन की लालच देता है। और वहाँ पे तो मैरी तो जान पूछ के रुक जाती है। और वहाँ पे तो मिस्टर हार्ट उसके क्लोज आता है और कहता है कि एक और बात, अगर मेरी वाइफ डिसअपीयर हो गई ना, अगर तुमने मेरी इसमें मदद करी ना तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा और ये सब कुछ वेला अपनी शायद ग्रुप की कंपनी भी तुम्हें ही दे दूंगा और तुम भी आज से इसी घर की मालिक होगी। तभी वहाँ पे तो मैरी के पास तो चांस आ जाता है कि वो अपनी पुरानी चीजें वापस ले पाए और सोचने लग जाती कि अगर ये दोनों एक दूसरे को बांटना चाह ही रहे ना तो ये दोनों को खुद ही फंसेंगे। और वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो लालच दे रहा होता है मैरी समझ के और कहता है कि बस मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा, लेकिन तुम्हें पहले जिया को डिसअपीयर करवाना पड़ेगा ताकि जिया यहाँ से चले जाए हमसे बहुत ही दूर। फिर हम दोनों इस वेला में अकेले ही रहेंगे और मालिक बनेंगे। तभी वहाँ पे तो मैरी तो सोचने लग जाती है और कहती कि ठीक है वाकई में क्या मिस्टर हाथ क्या आप इसे वाकई में शादी करोगे? तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो उसके पास से एक रिंग निकालता है और उसे रिंग पहना देता है। तभी वहाँ पे उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है और कहता है कि अभी तुम्हें मेरे पे बिलीव नहीं हुआ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। और वहाँ पे तो मैं तो स्माइल करने लग जाती है कि मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है बिना किसी ट्रिक्स के साथ। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हाथों से कहता है कि अब तुम मेरी बात मानोगी और जिया जब भी तुम्हें कुछ कहेगी तो सबसे पहले तुम आगे मुझे ही बताओगी कि उसके क्या प्लान है। और उसे समझाता है और कहता है कि ये तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी वो कह के उसे हक कर लेता है। लेकिन वहाँ पे तो जिया तो उसे हक करते हुए कहती है कि देखना हस्बैंड मैं तुम्हारे साथ क्या ट्रिक्स खेलती हूँ। और वहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों अपने अपने मर्जी का खेल खेलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ पे दूसरी तरफ मिस्टर हाथ तो शावर ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि वाकई में उसकी वाइफ जी कितनी ज़्यादा चालाक है कि उसने अप्रोच करने के लिए पैसों के लिए मतलब उस मेड को यूज़ के लिए रखा है। लेकिन उसे क्या ही पता कि मैं भी उसी की तरह चालाक हूँ, देखना अब उसके साथ क्या ही गिफ्ट खेलता हूँ और क्या ही करता हूँ। और कहता है कि वाइफ तुमने खुद ही अपने आप को डिसअपीयर करवाने के लिए खुद ही बैरी को मेरे यहाँ भेजा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बैरी को जिया के पास। तभी जिया कहती कि आज का काम खत्म हुआ, मेरे हस्बैंड को आज तुमने सीड्यूस कर लिया देखना। और उसे कहती है कि तुम जाके रेस्ट कर लो, बाकी का काम मैं तुम्हें कल बताऊंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे तो जिया मतलब बैरी उसी की तरफ देख के लग जाती है कि जिया को क्या ही लगता है कि उसका हस्बैंड उसके पीठ पीछे खेल खेल रहा है। लेकिन क्या पता उसका हस्बैंड को भी पता है कि जिया भी उसके पीठ पीछे गेम खेल रही है। और कहने लग जाती है कि तुम दोनों को एक ही दिन खुद ही रियलाइज होगा कि तुमने किस से पंगा लिया था और किसको मार दिया था। और ये क्या कि वो रूम में जाती है और एक रेड कलर की पोर्ट्रेट को हटाती है और वहाँ पे देखने लग जाता है। और वहाँ पे साफ साफ दिखाया जाता है कि बैरी का प्लान होता है जिसमें उस प्लान में लिखा हुआ होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे छीन के रिवेंज लेगी। और वहाँ पे वो उस सारे बोर्ड्स को देखने लग जाती है जो उसने खुद ही मेंटेन करके रखा हुआ होता है अपने काम के लिए और देखने लग जाती है। और वहाँ पे भी दिखाया जाता है कि जब शाहरैत मतलब शाहरैत के हिसाब से बुलाएंगे तभी वहाँ पे शाहरैत जाके अपने हस्बैंड को ये न्यूज़ बताने जा रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी जिया के साथ
मतलब रोमांस कर रहा होता है, जिसको देख के तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे उससे रिपोर्ट फेंक देती है और वहाँ पे एकदम से उसके हस्बैंड के पास आती है और वहाँ पे तो उसका हस्बैंड तो नॉर्मल बिहेव करता है। तो वहाँ पे वो पूछती है शौर्य जैसे कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे हस्बैंड के साथ चीट करा मेरे को। ऐसा कौन बेस्ट फ्रेंड करता है, तुमने तो मेरा हस्बैंड छीन लिया है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथों से जोरदार चांटा मार देता है और कहता है कि तुम तभी से बात करो, वैसे भी तुम्हें कौन ही पसंद करता है। और कहता है कि इनफ हुआ और तुम चाहती हो ना कि जय मेरे से दूर चले जाओ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं भी अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा हुबलेट हुआ हूँ और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पे शावरन कहने लग जाती है कि हस्बैंड तुम ऐसा नहीं बोलो, तुम सिर्फ मेरे से प्यार करते हो ना, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट नहीं कर सकते मुझे। और कहने लग जाती है और कहती फिर वो सब कुछ क्या था। तभी वहाँ पे मिस्टर हाथ तो कहते कि वो सब कुछ भी नहीं था, मैं तो तुम्हारे पैसे के लिए था और तुम्हारी फैमिली ने जो शायद कंपनी बनाई थी ना, उसी के लिए तुम्हारे पीछे था। और कहता है कि बस मुझे तो कभी तुमसे प्यार हुआ ही नहीं, मैं तो 4 साल से तुम्हारे साथ था ना देखो। लेकिन वहाँ पे तो शावरा सबका सारा खेल समझ जाती है और तभी वहाँ पे तो जिया तो कहती है कि अब तुम्हारा हस्बैंड मेरा हस्बैंड हुआ और शायद कंपनी के जितने भी ग्रुप्स है ना उसका भी चेयरमैन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब बीच में ना आओ। और कहने लग जाती है जिया शावरा कि तो अब तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम कहीं और चले जाओ, क्योंकि अब सिर्फ यहाँ पे मैं ही रहूंगी, राज करूंगी। लेकिन वहाँ पे तो गुस्सा आ जाता है शाहरैत को और कहने लग जाती कि तुम दोनों बहुत ही बड़े चीटर हो, तुम लोगों ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम लोग क्या ही जानते हो कि सच्चा प्यार क्या होता है। और ये कहती है, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ को तो एक गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार धक्का दे देता है। तभी वहाँ पे तो ये हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जो कहती है बैरी के अब देखना कि शाहरैत नहीं है बैरी, लेकिन पक्का क्योंकि तुमने शाहरैत को प्यार को ठुकराया था और इस बार बैरी तुम्हें बताएगी कि प्यार होता क्या है और रिवेंज भी क्या ही होता है। और ये कहते हुए कहती है कि तुम दोनों एक बार मैं तुम दोनों को वापस से फंसाऊंगी। और जैसे सीन में दिखाया जाता है बॉन्डिंग का, जहाँ पे बैरी उसे ब्रेकफास्ट देती है मिस्टर हाथ को, लेकर मिस्टर हाथ तो सिर्फ उसे ही देके जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे तो आ जाती है जिया और जिया उन दोनों को साथ देखती है तो मिस्टर हाथ तो अपना हाथ उसके पास से हटाता है और वहाँ पे तभी वहाँ पे तो आ जाती है जिया और आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ तो उसी की तरफ कोई भी मतलब अट्रैक्शन नहीं होती, तो वहाँ पे वो उसे कहता है कि मेरा डिनर हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ। और तभी स्लेज देख के तो कहने लग जाती है कि जिया कि हस्बैंड तुम्हारा आज इतना सा लंच क्यों करा है, क्या तुम्हारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। और तभी वहाँ पे कहने लग जाता है मिस्टर हाथ कि वो भूल गई है आज उसकी स्विमिंग क्लासेस है तो उसे वहाँ पे भी जाना है, तो वो कहने लग जाता है कि तुम भी मेरे साथ चलो ना। लेकिन वहाँ पे तो जिया मना कर देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे आज ज़रूरी काम से जाना है तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, तो प्लीज़ तुम्हें आज अकेले ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, अपनी सारी स्पेट को ले जाओ जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। और ये कह के वो कहने लग जाती है मैरी को कि तुम इसे ले जाओ। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हाथ उसके क्लोज आता है जिया के और कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी वाइफ हो रहा, मेरे साथ एक सर्वेंट को जला के रख रही हो ताकि वो मेरा ख्याल रख पाए, लेकिन तुम मेरे साथ चलो ना। लेकिन वहाँ पे तुम जिया मना करती है और कहती है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब है तो मैं नहीं जा पाऊंगी और उसे उसकी मेडिसिन लेने के लिए कहती है टाइप से। तभी वहाँ पे तो मैरी समझ जाती है कि मिस्टर हाथ अभी तक अपनी स्टमक की मेडिसिन लेते हैं और वहाँ पे उसे मेडिसिन ला के देते हैं। वहाँ पे जिया मैरी को इशारा करती है जहाँ पे उसका एक्सप्लेन होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हाथ लेके आ जाता है मैरी को अपने साथ स्विमिंग के लिए। और वहाँ पे तो वो देखने लग जाती है कि मिस्टर हाथ को अगर मैंने मेडिसिन नहीं दी तो वाकई में उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मिस्टर हाथ भी ऐसा ही करता है, जो विदाउट मेडिसिन लेके ही स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करने लग जाते हैं। लेकिन एकदम से मिस्टर हाथ की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो डूबने लग जाता है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं संभाल पाता है। वो बार बार मैरी को इशारा करता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन मैरी तो खड़ा हुआ उसे देखे जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है पहले कि मैरी तो सब कुछ याद करने लग जाती है कि किस तरह उसके हस्बैंड है उसे इतनी बुरी तरह मारा था और अब वो बेचारा तड़प रहा है, तो ये उसके लिए अच्छा है कि वो तड़पता ही रहे। और वहाँ पे तो उसे सब कुछ पुरानी बातें याद आने लग जाती है और वो जान पूछ के उसकी जान नहीं बचाती और कहती है कि तुम्हें अब पता आएगा कि वाकई में दर्दनाक मौत क्या होती है। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान को पहले से पता चल जाता है कि जिया ने उसकी मेडिसिन चेंज करी है, क्योंकि ये बात उससे मैरी ने बता दी होती है। तो मिस्टर हान उसकी मेडिसिन नहीं लेता क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम वाकई में कितनी ज़्यादा केयरफुल हो मेरे लिए, और कहता है कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर है कि तुमने पहले ही बता दिया कि मेरी चालाक वाइफ ने मेरी मेडिसिन में कुछ मिलाया है, वरना अगर मैं मेडिसिन लेके स्विमिंग पूल में जाता ना तो पक्का वो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे कुछ हो जाता है। तभी वहाँ पे तो मैरी उसके पास जाने लग जाती है। जब वो बाहर आता है ना तो
मैरी उसे कवर करती है और कहने लग जाती कि बॉस, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि आप स्विमिंग पूल नहीं जाओ विदाउट मेडिसिन के, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान तो एक जगह जाके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ ने उस मेडिसिन में कुछ मिलाया था ना, इसलिए मैं नहीं गया वो मेडिसिन लेकर। तभी वहाँ पे तो मैरी नाटक करने लग जाती है और बोलती कि अगर आपको कुछ हो जाना था तो मैं क्या करती। तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है मिस्टर हान। तभी वो जिया को आते देखता है। तभी वहाँ पे तो जिया आती है चिल्लाते हुए और वो मैरी पे जानबूझ के इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मेरे हस्बैंड का ख्याल नहीं रखा जाता ना। और वहाँ पे मिस्टर हान को उठाने की कोशिश करती है और वहाँ पे मिस्टर हान उठता है तो बोलती है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बोलता है कि तुम प्लीज़ उस मैरी को नहीं डांटो, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। लेकिन वहाँ पे तो जिया किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ पे वो मैरी को डांटने लग जाती है और कहती कि मैंने कहा था ना मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना, उसे टाइम पे मेडिसिन दे देना। और देखो उसकी मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वहाँ पे मैरी ने उसकी जान बचाई है, इसी की वजह से वो आज बिल्कुल ठीक है। तो वाइफ तुम प्लीज़ मत करो डांटो। और वहाँ पे वो सब कुछ जिया का ड्रामा ही होता है ताकि वो मैरी को ऐसे ड्रामा करे। और तभी वहाँ पे मैरी तो वहाँ से ही चली जाती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिया कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। पहली बात, मेरे पास दो ही रीज़न है। फर्स्ट रीज़न मेरे पास ये है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है और रोमांस के साथ, और दूसरा रीज़न ये है कि उसने मेरी प्रॉपर्टी ली हुई है और मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। और वो ये कह के कहने लग जाती है मैरी को कि उसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि जिया कि तुम एक काम करो, कुछ भी प्लान बना के ना मुझे मिस्टर हान की प्रॉपर्टी दिलवाओ ताकि मैं उस प्रॉपर्टी पे राज कर पाऊँ। वैसे मैं तुम्हें 5 मिलियन दे चुकी हूँ ना, तो इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा मेरी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पे तो मैरी कहने लग जाती है कि मैडम आप ऐसा क्यों करना चाहती हो, आप चाहो तो सर के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार सकती हो इस आलिशान महल में। तभी वहाँ पे तो जिया उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि उसका मतलब क्या है। वैसे भी उससे पता नहीं है कि मिस्टर हान उसे कभी भी घर से बाहर निकाल देगा, और अब उसका मतलब ये है कि अब उसका साथ नहीं देना चाहती और बोलने लग जाती कि तुम सब कुछ क्यों कर रही हो, तुमने तो मेरे से प्रॉमिस किया था ना, और गुस्सा करने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो मैड से सॉरी करती है और कहती है कि सॉरी मैडम, मेरा ऐसा मतलब नहीं, जो आप कहोगी मैं वही करूँगी। और वहाँ पे मिस्टर हान के रूम में एक सूप लेकर जाती है जहाँ पे उससे कुछ मिलाया हुआ होता है जिया ने। और वहाँ पे वो कहती है मैरी कि ये सूप आपके वाइफ ने भिजवाया है और इसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई है ताकि मैं आपको कुछ भी हो सके। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान कहता है कि उसे उसकी कितनी फिक्र है और बोलता है कि बताओ मेरी वाइफ ने नेक्स्ट प्लान कौन सा बनाया है। तभी वहाँ पे तो वाकई में कोई प्लान बनाया हुआ होता है जिया ने, और वहाँ पे वो उसे कहती कि ये अच्छा काफ़ी है। और वहाँ पे बोलती है कि अब वो आपकी वाइफ चाहती है और कि वो आपकी प्रॉपर्टी ले सके, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी में मतलब शेयर ग्रुप में अच्छे खासा इन्वेस्टिंग कर पाओ ताकि उस वो प्रॉपर्टी को कोई भी राह ले पाए। और वहाँ पे आप एक इन्वेस्टिंग ग्रुप को रखवाओ जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर कर पाए। और मेरा एक दोस्त है जो वाकई में आपकी कंपनी शेन ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप उसके साथ मिल के बात कर सकते हो ताकि आपकी शेन कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई में चले जाए। तभी वहाँ पे तो ये कह के वो बाहर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर आके कहने लग जाती है कि वाकई में देखना मैं तुम लोग का प्लान कैसे सक्सेसफुल करती हूँ, ये तुम लोग को लग रहा है ना। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिलने जाते हैं उस इन्वेस्टर से जिसका नाम होता है जियांग। अभी वहाँ पे जियांग तो उनका वेट कर रहा होता है और वहाँ पे वो उन दोनों को आते देखता है और वहाँ पे वो हेलो करता है और वहाँ पे वो उसका अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। और वहाँ पे मिस्टर हान भी उससे हैंडशेक करता है और वहाँ पे जिया मतलब मिलवाती है मैरी और कहती है कि ये मिस्टर हान है और ये मिस्टर जियांग है। तभी वहाँ पे सब कुछ देख रही होती है जिया, जहाँ पे ये सारा प्लान उसी का ही होता है और जियांग भी उसी का ही फ्रेंड होता है। और वहाँ पे जियांग तो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपरेशन करूँ, और वहाँ पे वो लोग अपनी डील फाइनल कर देते हैं और वहाँ पे वो उससे पैसे मांगता है। तभी जिया भी उनके साथ वाइन चेयर अप करने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो जिया तो खुश हो जाती है कि उनका फाइनली कॉपरेशन अच्छा चला गया। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान तो उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं उसे इन्वेस्टर लाने के लिए और कहता है कि जल्द से जल्द, परसों मेरी अरेंजमेंट की पार्टी थी, जल्द से जल्द मुझे इन्वेस्टर ला कर दो। और ये कहकर वो उठ के उन्हें हेलो करता है और बार बार बाय करता है। और वहाँ पे मिस्टर जियांग कहता है कि आप बेफिक्र हो जाओ, मेरी जो दोस्त है ना मैरी, वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैंने कभी भी उसके साथ मजाक या डेर नहीं करी, मैं जल्द से जल्द आपको इन्वेस्टर ला कर दूंगा। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं और वहाँ पे जाते जाते मिस्टर देखे जा ही रहा होता है जियांग और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे कहीं जाने पहचानी लग रही है। तभी वहाँ पे तो जिया के बताती है कि मेरी मेट है जो हमारे साथ इस काम में मिली है,
वैसे भी ये तुम्हें कहीं मिलेगी। और कहने लग जाती है कि तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पे रखा है ना वो काम करो। और कहने लग जाती है कि परसों तक सारी लास्ट इन्वेस्टर अगर मिस्टर जियांग कर देगा ना हाँ तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं शाओरेन का पुराना फ्रेंड होता है, जहाँ पे वो दोनों बचपन से ही खेलते आ रहे होते हैं। और वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि बचपन से ही मिस्टर जियांग पसंद करता था और वो ये सब कुछ कर रहा था शाओरेन के लिए ताकि उसकी प्रॉपर्टी वो उसी के नाम कर सके। और कहता है कि मैं अपनी मतलब शाओरेन को तो वापस नहीं ला सका, कम से कम उसकी प्रॉपर्टी ला के खुद ही रिवेंज ले लूंगा शाओरेन का। और वो दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर हान खुश होता है क्योंकि उससे इन्वेस्टर मिल जाते हैं। और वहाँ पे आ रही होती है जिया, और वहाँ पे तो जिया समझ जाती है कि वाकई में मिल गए, तो वहाँ पे पूछने लग जाती है मिस्टर हान से कि वो इतना ज़्यादा खुश क्यों नज़र आ रहा है उसका आज हस्बैंड। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसे बताता है कि उसे कुछ इन्वेस्टर चाहिए थे, तो उसने एक इन्वेस्टर से बात करी थी जिसके जरिए उससे बहुत सारे इन्वेस्टर मिल गए। और परसों एक ग्रैंड पार्टी है जहाँ पे वो खुद ही अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके खुद ही उसे हाई बना देगा। तभी वहाँ पे सुन के कहने लग जाती है जिया कि वाकई में शैन कंपनी आज हाई कंपनी बन जाएगी, और खुश होती कहती है। लेकिन वहाँ पे तो मैरी तो उनकी शक्ल देखे जा रही होती है और कहती है जिया कि तुम ये सब कुछ आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना। और ये जान पूछ के वो कह देती है। अभी वहाँ पे हम दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वहाँ पे जिया उसे कहती है कि कल ग्रैंड पार्टी है तो देखना कल कंपनी मेरे नाम हो जाएगी, तो वहाँ पे भी तुम्हें ऐसा वर्क करना है। और कहती है कि मैंने कल एविडेंस तैयार करके रखे हुए हैं मिस्टर हान को फंसाने के लिए अपने हस्बैंड को, तो प्लीज़ तुम उन इन्वेस्टर्स के सामने वो एविडेंस खोल देना ताकि शैन कंपनी मेरी हो जाए। और वहाँ पे उसे एविडेंस देती है जहाँ पे उस यूएसबी में सारे एविडेंस होते हैं। तभी वहाँ पे तो मैरी तो सोचने लग जाती है कि इसके साथ साथ तुम्हारे सारे एविडेंस भी मैं खोलूंगी, बेफिक्र हो जा जिया। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो पार्टी जहाँ पे जिया के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और वहाँ पे पीछे खड़ी हुई होती है मैरी। तभी वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके उसे हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं कि उसका आज कॉपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और कहने लग जाते हैं कि वाकई में मिस्टर हान कितने लकी है कि उसे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है जो उसका साथ दे रही है। तभी वहाँ पे तो जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है कि सभी उसे समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ पे एक एक करके सब उसे चीयर अप करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे तो मैरी से बेचारे को कुछ नहीं रहे होते और मैरी तो उन सबकी साइड ड्रामे नाटक देखने लग जाती है। मिस्टर हान आज ये सब कुछ मेरा होगा, जहाँ पे तुम लोग बहुत शौहरत, ये सब कुछ मेरा होगा। वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैंने यही किया था और अब मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए शैन ग्रुप की। और वहाँ पे सबका एकदम से कॉपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे जियांग सबको हेलो करता है और वहाँ पे कॉपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे एक बार एक इन्वेस्टर आके सब इन्वेस्ट करते हैं, कोई 10 मिलियन करता है, कोई 5 मिलियन करता है, कोई 50 मिलियन करता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान का तो लास्ट होता है और वो कहता है अपनी वाइफ को कि उसकी वजह से उसकी आज कंपनी इतनी ग्रो हो पाई है और सारा वो अपनी वाइफ को ही दे रहा होता है। कहता है कि आज उसमें लास्ट इन्वेस्टर करके ना बहुत ही अच्छी तरह मिस्टर जियांग की तरीके से अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता हूँ। तभी वहाँ पे तो जिया तो खुश होने लग जाती है कि मिस्टर हान ने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो पक्का वो कंपनी उसके नाम हो जाएगी क्योंकि उसने ट्रिक्स खेली हुई होती है मिस्टर जियांग के साथ। और वो वहाँ पे उन्हें थैंक यू करती है और वहाँ पे तो जिया मतलब मैरी देख रही होती है जिया और मिस्टर हान को कि वो दोनों क्लोज आकर कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान जब वो करने जा रहा होता है ना इन्वेस्टर, तो वो एकदम से रुक जाता है। तभी देख के तो जिया भी डर जाती है और मिस्टर हान कहता है कि उसे डिसाइड करा है कि वो गिव अप करता है और वो अपनी कंपनी में लास्ट इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया है। तभी सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पे तो जिया तो कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। और अपने हस्बैंड को समझाने लग जाती है कि तुम ये कॉपरेशन क्यों नहीं करना चाहते। तभी वहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि नाटक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स जानता हूँ कि तुमने जियांग के साथ मिलकर इस कंपनी में कुछ ऐसे करवाए हुए हैं फ्रॉड ताकि लास्ट इन्वेस्ट के नाम से तुम्हारे नाम ये कंपनी हो जाए, तो तुम ऐसे नहीं समझना, तो प्लीज़ तुम मेरे से नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लोस आके कहता है कि तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन पे देखना मैं पानी डाल के रहूँगा। और कहता है कि इतनी प्रॉपर्टी से शाओरेन की प्रॉपर्टी मुझे इतनी मुश्किल से मिली है और अब वो तुम लेना चाहती हो ना, तो ऐसे बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें ईजिली वो प्रॉपर्टी दे दूँगा। और वहाँ पे वो कहता है, तभी वहाँ पे तो समझाती है मतलब मैरी और कहती कि मिस जिया आप प्लीज़ यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना जल्द से। लेकिन जिया तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतने सारे प्लान उसे कैसे पता चल गया है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो क्या करे और मिस्टर हान को कैसे मनाया उस प्रॉपर्टी के सारे डील करवाने के लिए। और मिस्टर हान पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हूँ, वैसे भी ये प्रॉपर्टी मेरे भी नाम है, भूलो नहीं कि
शाओरेन को मारने में मैंने भी तुम्हारी मदद की थी और ये प्रॉपर्टी लेने में भी। और ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि शाओरेन को उसी ने ही मारा था। और वहाँ पे जियांग को गुस्सा करने लग जाता है कि उसकी दोस्त को उसी ने ही मारा था। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है जिया कि तुम, और ये तो शाओरेन की बेस्ट फ्रेंड थी ना, मतलब ये सब कुछ हमारे साथ चीट कर रहे थे ताकि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा सके। और वो सारी इन्वेस्टमेंट उनके नाम करने के लिए कहते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान तो उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। और वहाँ पे तो जिया उसके क्लोज आती है और कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, चुपचाप से ये कंपनी मेरे नाम कर दो और इन्वेस्ट कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी एविडेंस है। और अगर मैंने एविडेंस दिखा दी ना तो बाहर के लोगों को भी बात पता चल जाएगी, तो तुम सीधा जेल में होगे। और मेरा क्या, मैं तो सबके सामने ऐसा प्रूफ करूंगी ना कि वाकई में तुमने मुझे फोर्स किया था ये बात छुपाने के लिए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को तुमने मारा है। और वहाँ पे उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है क्या तुम जेल जाना चाहते हो वाकई में, जो तुम इतनी देर से चुप खड़े हो। तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो प्राउडली कहता है कि उसे क्या दिखाना है दिखा दे, कौन सा एविडेंस उसके पास है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या कलेक्ट करके रखा है। मुझे पता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती औरत हो। तभी वहाँ पे तो जिया कहने लग जाती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। तो मैरी को इशारा करती है और कहती है सबके सामने कि एवरीवन, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रही हूँ ना जिसको देख के प्रूफ हो जाएगा कि प्रॉपर्टी शाओरेन की ही थी। तभी वहाँ पे तो सबके सामने आके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम से तो मिस्टर कहने लग जाता है कि मैं भी देखूंगा कि मेरे लिए क्या है। और कहने लग जाता है कि भूलो मत कि मैं शैन ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मैं तुम्हें एक सेकंड में यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एविडेंस देखूँ कि तुमने मेरे लिए क्या ही कलेक्ट करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पे जो सब उनकी बातें सुन के तो एविडेंस देखने के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और वहाँ पे मैरी वो एविडेंस को क्लिक कर देती है और वहाँ पे सबके सामने वो एविडेंस शो करवा देती है जिसमें साफ साफ वो दोनों शाओरेन को तड़पता हुआ देख रहे होते हैं। और वहाँ पे उनकी सारी बातें लीक हो जाती हैं, जहाँ पे मिस्टर हान यही कह रहा होता है कि उसने उसके लिए शादी करी ही नहीं थी। और मिस्टर जियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तो अपना गुस्सा के कई तरह कंट्रोल करने लग जाते हैं। और जिया तो हंसने लग जाती है और मिस्टर हान तो उसकी तरफ देख के कहता है कि सब कुछ क्या चल रहा है, मैरी जल्द से जल्द इस एविडेंस को क्लोज करके डिलीट कर दो। कहता है कि तुम तो मेरे साइड पे थी ना। तभी वहाँ पे तो मैरी कहती है हंसते हुए कि बेफिक्र हो जाओ, अभी देखना आप दोनों का एविडेंस भी पूरा नहीं हुआ है। और कहने लग जाती है जिया कि इसका मतलब तुम दोनों मेरे साथ चीट कर रहे थे, कि मैरी तुम्हारे साथ मिली हुई है। और कहने लग जाती है मासूम बनते हुए कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड शाओरेन को मारा है और अब तुमने मेरे से फोर्सफुली शादी कर ली ताकि मैं सीक्रेट किसी को ना बता पाऊँ, वरना तुम भी मुझे इसी तरह मार देते जैसे तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा था। तुमने मेरे साथ ट्रिक्स खेली है और तुमने मुझे खुद ही सीरियस करा था। मेरी बेचारी बेस्ट फ्रेंड बेचारी हेवन से तुम्हें देख रही है और कहने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो मैरी तो उसके बेचारा सच देख के तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वहाँ पे वो दूसरा एविडेंस क्लिक कर देती है जहाँ पे साफ साफ वो बता ही रही होती है अपने मुंह से कि उसने सब कुछ शाओरेन को उसके हस्बैंड के साथ प्रॉपर्टी के लिए मारा था ताकि उसके हस्बैंड को भी टपका कर ये शैन फैमिली को ग्रुप को ले ले और आराम से अपनी लाइफ जी पाए। और ये सारा एविडेंस सब देख रहे होते हैं जिसमें साफ साफ उन दोनों का एविडेंस तो सामने आ जाते हैं कि दोनों में से सच कोई भी नहीं है। और वहाँ पे सब उनकी सच्चाई देख लेते हैं कि उनमें से कोई भी भोला भाला नहीं था और उसके साथ भी सब कुछ फ्रॉड हुआ है। और वहाँ पे एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि सब कुछ क्या चल रहा है, हाँ मतलब ये सब कुछ चीटर है। तभी वहाँ पे तो शैन को तो गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे तो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दिए थे। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि जिया कि तुमने मेरे साथ चीट करा है, तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे साइड पे थी, तो तुम मेरे हस्बैंड के साइड कैसे हो सकती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे खुद बता दो। मैंने तो तुम्हें कहा था ना ऐसा मत करना, फिर भी तुमने ऐसा क्यों करा है। तभी वहाँ पे तो मेरे से स्माइल करती है और वहाँ पे तो मिस्टर हान सब उससे यही पूछ रहे होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्यों करना चाह रही है और उसका पर्पस क्या है जो उसके घर में आके ऐसी बातें लीक कर रही है। लेकिन वहाँ पे तो कहती है शाओरेन, मतलब अब उसका नाम शाओरेन रखते हैं और शाओरेन कहती है कि मैं यहाँ पे सबको दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस वाकई में कैसी है। और कहने लग जाती है कि तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी लेके आराम से ऐश करोगे और सबके सामने यही प्रिटेंड करोगे कि प्रॉपर्टी तुमने बनाई है, तो ऐसा मत समझना क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे ही नाम है। और कहने लग जाती है कि मेरे डैड ने जितनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है ना, मेरे मॉम डैड ने, वो तुम लोग कभी भी अदा नहीं कर पाओगे। और अब तुम लोग ऐसा बिहेव में मत करना कि अब तुम लोग वाकई में सच्चे हो, क्योंकि सबके सामने एविडेंस आ गया है। और वहाँ पे वो सबके सामने एक्सप्लेन कर देती है कि दोनों जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर हान जिया को डिसअपीयर करवाना चाहते थे और वाकई में शाओरेन का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, शाओरेन तो जिंदा है। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाते कि मिस्टर हान कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों बोल रही हो और तुम्हें क्या चाहिए और बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। अब मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पे तो
जिया तो मतलब कहने लग जाती है शाओरन कि वो कोई और नहीं है, मैरी नहीं बल्कि शाओ रैनी है। और वहाँ पे कहने लग जाती है कि मैं अपना ब्लड का रिवेंज लेकर रहूँगी। और वहाँ पे तो मिस्टर हान को तो उसके अंदर बिल्कुल शाओ रैनी नज़र आ रही होती है और वो उसे देखे जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम शाओ रैनी हो, तुम वापस कैसे आ गई, तुम जिंदा हो। तभी जिसको देख के तो सभी हैरान हो जाते हैं कि शाओ रैन जिंदा है, वही औरत है। तभी वहाँ पे तो शाओ रैन स्माइल करती है और स्माइल के साथ साथ उन्हें कहती है कि उसे क्या लगा कि सबके सामने वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि शाओरन की सिर्फ कार एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, शाओरन को सिर्फ मारा गया था, लेकिन शाओरन सिर्फ बच गई थी और आज वो मैरी के सामने रूप लेकर आई है। तभी वहाँ पे रुजिया तो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मरी नहीं थी ना क्या। तभी वहाँ पे तो गुस्से से कहती है शाओरन कि बस वो मर ही गई थी, लेकिन वो बच गई। गॉड ने उसे वाकई में एक चांस दिया है। और कहने लग जाती है कि इस बार तुम लोग का सच मैंने रिवील कर दिया है। और तब वहाँ पे मिस्टर हान तो इसे गुस्से में कहता है कि तुम भूलो नहीं, मैं अभी भी शैन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन हूँ, तो तुम ये कंपनी मेरे नाम नहीं ले पाओगी। और वहाँ पे उसका गला दबाने लग जाता है और मिस्टर जियांग तो उसे ही गुस्से से देखे जा रहा होता है। और वहाँ पे तो जिया भी कहने लग जाती है हंसते हुए। और वहाँ पे मिस्टर हान तो उसके ऊपर वाइन गिरा देता है और वहाँ पे सबको कहता है, लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि शाओरन अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबके सामने मैं तुम्हारी राज खोल दी ना तुम दोनों की, बस मुझे यही चाहिए था। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान कहता है कि तो मैं तुम्हें इस बार मार के ही रहूँगा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बार बच जाओगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो सबको गुस्से से कहता है कि वो सब क्या यहाँ पे ड्रामा देख रहे हैं और कहता है उनको जाने के लिए गुस्से से पागलों की तरह। तो सब वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पे तो जिया के सामने तो मिस्टर हान कहने लग जाते हैं कि इस बार मैं देखता हूँ कि तुम कितना प्रिटेंड करोगी, तुम मेरे सामने खुद ही आ गई हो अपनी दूसरी मौत लेकर, तो तुम्हें इस बार मरना ही पड़ेगा। और ये कह के वो उसे नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से शाओरन को गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे जिया कहने लग जाती है कि मुझे लगा कि तुम मर गए, लेकिन तुम इस पर वापस से जिंदा हो गई। इस पर मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, क्योंकि मिस्टर हान के मारने से तुम अभी भी जिंदा हो, तो मैं इस पर ऐसे नहीं होने दूंगी। और ये कह के वो वहाँ पे एक वास को देखती है और वास को जल्दी से उठाती है और वहाँ पे उस वास से कहने लग जाती है कि देखना इस तरह मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगी ना कि तुम दूसरी या तीसरी बार बच भी नहीं पाओगी। तभी वो कहने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे शाओरन से रोककर कहती कि मुझे मारने से तुम्हें कोई शैन ग्रुप नहीं मिल जाएगा, बल्कि वो तो मिस्टर हान के पास ही है और मिस्टर हान भी तुम्हें ही मार देंगे। जब तुम मुझे मारोगी तो सोच समझ के मुझे मारने आना, क्योंकि मिस्टर हान फिर तुम्हें जान से मार देंगे। क्योंकि तुम्हें पता तो है ना, चल गया है कि मिस्टर हान की रियलिटी के उसे सिर्फ पैसों के पीछे गोल्ड डिगर है, वो भी तुम्हारी तरह। तभी वहाँ पे तो रुक जाती है जिया और सोचने लग जाती है शाओरन की बात। तभी वहाँ पे उसके हाथों से वो वास गिर जाता है मिस्टर हान को देख के। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उस वास को उठाता है और वहाँ पे जिया को टच करते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम यही करोगी। और बोलता है कि तुम्हें शाओरन को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। और वे सब कुछ जानबूझ के कर रहा था ताकि शाओरन को मारने के पीछे उसी का हाथ फंसे। और वो कहता है मिस्टर हान जिया को लालच देते हुए कि अगर तुम इसे मार दोगी ना, मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी शैन ग्रुप दे दूंगा और उसे ये नाम कर दूंगा। और बोलता है कि तुम्हें शैन ग्रुप चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें पहले शाओरन को टपकाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें शैन ग्रुप नहीं दूंगा। और तुम भूल रही हो मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो तुम चाहती तो यही हो ना। और वहाँ पे वो उससे बातों में फंसा देता है। तभी वहाँ पे तो जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि शाओरन को मैं मार के ही रहूँगी। तभी वहाँ पे वो शाओरन को कहती कि इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ शाओ मतलब शैन ग्रुप चाहिए। और कहने लग जाती है और मारती जा ही रही होती, लेकिन वहाँ पे जांग आके उसके हाथ से वास छीन लेता है, जिसको देख के तो गुस्सा आ जाता है जिया को और बोलती है कि उसका मतलब क्या था, वो इसको बचाना चाहता है। और कहने लग जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम इसको क्यों बचा रहे थे। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान भी इस सवाल से पूछता है क्या वो दोनों मिलने हुए हैं, कि वो उन लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर मैडम, मैं आपके साथ ही हूँ। और बोलता है कि इस औरत के पास ना आपकी सारी फुटेज एविडेंस है, अगर ये बाहर किसी को दिखा देगी ना तो आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे और शैन ग्रुप भी कंकाल हो जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि आप इस औरत को समझाओ और वीडियो डिलीट की रिक्वेस्ट करो। अगर ये वीडियो डिलीट कर देगी ना ये एविडेंस की, तो आप लोग बच जाओगे। तभी वहाँ पे शाओरन का तो यही प्लान ही होता है। तभी वहाँ पे तो जिया तो इस बारे में सोचने लग जाती है और दूसरी तरफ शाओरन को तो गुस्सा आ जाता है कि इस जांग के आदमी ने मेरी सारी फुटेज बता दी है। तभी वहाँ पे तो जिया उसे मारने जा रही होती है, लेकिन जांग उसे रोकता है और कहता है कि आप मैडम को ऐसे नहीं मार सकती, अभी आप बोल रही हो कि आपकी सारी एविडेंस इसके हाथ में, आपकी रिपोर्ट मतलब करवा देगी ना, रेपुटेशन आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और वहाँ पे वो शाओरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे तो शाओरन उसका हाथ नहीं पकड़ती। लेकिन वहाँ पे तो जियांग उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त
जियांग है, तो प्लीज़ उसके साथ चले, उसकी जान को भी खतरा है। और वहाँ पे उसे समझाता है। तभी वहाँ पे तो शाओरेन समझ जाती है कि वाकई में उसका बचपन का दोस्त है, और वहाँ पे जियांग उसे एक सेफ जगह पे ले आता है। तभी वहाँ पे तो शाओरेन तो उसके पीछे पीछे आ जाती है। तभी जियांग तो समझ जाता है कि शाओरेन गुस्से में है, तो उससे बात करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे शाओरेन का इतना गुस्सा देख के तो वो एक उसे चापड़ लगा डालती है। और उससे जोरदार चाटर देख के तो जियांग तो कहने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा। तभी वहाँ पे तो शाओरेन कहने लग जाती है कि तुम होते कौन हो, मेरे सारे प्लान को बर्बाद करने वाले। तुम्हें पता भी है ना कि मेरे ऑलरेडी अपने बेबी को जी मतलब खो चुकी हूँ। और कहने लग जाती है कि मैंने अपने मॉम डैड की इतनी बनाई हुई इतनी मेहनत की प्रॉपर्टी भी मैंने खो दी, और अब मेरे पास यही चांस था कि उन वीडियो से उनकी रेपुटेशन ख़राब कर दूँ। तो तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने सच्चाई क्यों बताई कि मेरे पास उनके एविडेंस है। और कहने लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम तो मेरे दोस्त थे ना, तुमने तो कहा था कि तुम बचपन से मेरे साथ हो। लेकिन वहाँ पर जियांग कहता है कि जब उसे पता चला ना कि तुम्हारी डेथ हो गई है फेक वाली, तो मैं अब्रॉड से आ गया था रिवेंज लेने के लिए, और मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे भी करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। मिस्टर हान और जिया तुम्हें मार देते, इसलिए मैंने सब कुछ बोल दिया है। प्लीज़ तो मेरी बात पे बिलीव करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे तो जियांग की आंखों पे लग रहा होता है कि वाकई में वो प्यार करता था शाओरेन से। लेकिन शाओरेन तो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारा पर्पस में समझ गए। तभी वहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरह रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी जांग कहता है तो मैं क्या करता, तो मैं वहाँ पे तड़पता हुआ देखता। लेकिन तभी शाओरेन कहती है कि अगर मुझे मरना होता ना मैं मर जाती, लेकिन कम से कम मैं अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी को उन मॉन्स्टर से हाथ से बचा डालती। और वहाँ पे वो रोने लग जाती है, और मिस्टर जियांग उसे संभालता और बोलता है कि रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। और वहाँ पे उसे अपना आइडिया बताता है और कहता है कि इस बार तुम जिया और मिस्टर हान को आराम से फंसा पाओगे और अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी सेफली अपने पास रख पाओगे। और रिवेंज भी, जिसे साइड पे हमें दिखाया जाता है कि जिया आज गई होती है मिस्टर हान के साथ मिलने के लिए, जहाँ पे बुलाया हुआ होता है मिस्टर जियांग ने, और कहता है कि मैडम ने फाइनल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि वो इस एविडेंस को एक शर्त पर डिलीट करेंगी। जब वो शर्त उनकी मान देंगे ना, तब वहाँ पे मिस शाओरेन वो वीडियो डिलीट कर देगी और आप उनसे बात कर सकते हो। प्लीज़ उन पर चिल्लाना मत और उनको अटैक मत करना। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो जिया को गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाके कहती है कि तुम क्या चाहती हो, अभी भी तुम पास नहीं आ रही हो। कहने लग जाती कि शुक्र करो तुम इस बार बच गई, और कहने लग जाती है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। लेकिन वहाँ पे तो उसे थप्पड़ लगा डालती है शाओरेन, और कहने लग जाती कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये कंडीशन किसी और को नहीं मिस्टर हान को बताऊंगी। और हाँ, जहाँ पे तुम खड़ी हो ना, तुम मेरे से तमीज़ से बात करो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह जवाब देना आता है। और वहाँ पे कहती है कि अगर तुम लोग मेरे कंडीशन से एग्री हो चुका होगे ना, तो मैं वो एविडेंस वीडियो डिलीट कर दूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर हान पूछते थे बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है। तभी वहाँ पे शाओरेन बताती है कि उसे चाहिए कि जिया की लाइफ चाहिए। इसका मतलब वो जिया को अपने हाथों से मार डाले, वो भी इसी वक्त। और कहती है कि अगर तुम इसे मार डालोगे ना, तो मैं सारे एविडेंस डिलीट कर दूंगी और तुम वाकई में सच्चे निकल जाओगे। तभी वहाँ पे जिया तो गुस्से में कहती है कि तुम मेरी लाइफ क्यों मांगना चाहती, तुम अपने आप को समझती क्या हो। तभी वहाँ पे तो शाओरेन इस पर स्माइल करके देती है और वहाँ पे उसे वो वीडियो अपलोड का टाइम दिखाती है और कहती है कि अगर 5 मिनट के अंदर तुमने इसे नहीं मारा ना, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। और वहाँ पे जियांग का ही सारा प्लान होता है। और तभी वहाँ पे तो जिया तो गुस्से से कहती है और वहाँ पे रोते हुए मिस्टर हान को मनाती है और कहती है कि इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें पागल बना रही है, तुम मेरे से प्यार करते हो ना। देखो मैंने इसी शर्त पे, मैं जानती हूँ कि ये रिवेंज लेने आई है, प्लीज़ ऐसा नहीं करना। और वहाँ पे वो गुस्से से अपने पर्स से चाकू निकालती है और वो पूरी तैयारी से आई हुई होती है मारने के लिए शाओरेन को। तभी वहाँ पे उसे अटैक करने जा रही होती है, लेकिन मिस्टर हान का अटैक कर देता है। मिस्टर हान उसे बोलता है कि खबरदार तुमने मेरी शाओरेन को हाथ लगाया, और ये कहकर उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है। तभी वहाँ पे तो जिया को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे मिस्टर हान तो उसके आके नाइफ मार देते हैं। और वहाँ पे वो उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे शैन ग्रुप मिल जाए, और कहता है कि जैसे तुम पैसों का लालच हो ना तुम्हारे अंदर है, वैसे मैं भी गोल्ड डिगर हूँ। और कहता है कि इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना, मुझे सिर्फ पैसे पसंद है। और कहता है कि मैं इस बार अब ग्रुप को बचाने के लिए, शैन ग्रुप को बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगा। और वहाँ पे तो जिया रोने लग जाती है और वहाँ पे तो बेचारी जिया तो नीचे गिर जाती है और जियांग तो उनका तमाशा देख रहा होता है। तभी वहाँ पे तो शाओरेन तो देख के हैरान हो जाती है कि वाकई में मिस्टर हान ने जिया को मार डाला, और जिया तो वहीं पे ही मर जाती है और जिया की डेथ ही हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान की तरफ देख के शाओरेन कहने लग जाते कि तुम कितने ज़्यादा घटिया आदमी हो, तुमने कुछ पैसा और ग्रुप के लिए मार दिया है अपनी वाइफ को। और वहाँ पे तो वीडियो अपलोड करते करते जियांग तो टाइम गिनने लग जाता है और कहता है कि हम वीडियो एक शर्त पे रोकेंगे, जब हमें 30 मिलियन मिलेंगे शैन ग्रुप की तरफ से, ताकि शैन ग्रुप हमारा हो जाए। और वो आधे शैन ग्रुप की प्रॉपर्टी मांग रहा था शेयर्स पे, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान मना करता है और कहता है कि वो नहीं देगा। लेकिन वहाँ पे जियांग कहता है कि 3 ही मिनट बाकी हैं वीडियो अपलोड होने में, तो सोच लो, वैसे भी शैन ग्रुप नीचे गिर जाएगा, तो बेटर यही है कि
30 मिलियन दे दो शराफत के साथ, और 1 मिनट दिखाता है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान तो डर ही जाता है और वहाँ पे उसे कहता है कि ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड नहीं करना। और वहाँ पे उनके अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ नज़र आ रहा होता है। और उस बेचारे को, जो बेचारा बिल्कुल नहीं होता, और तभी वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी दे देता है शैन के और कहता है कि तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगा। और वहाँ पे वो उसे वीडियो अपलोड करने से मना कर देता है, लेकिन हमें तो हमारी मेन हीरोइन का पता तो होता है ना। लेकिन वहाँ पे कहने लग जाता है मिस्टर हान कि वो समझ गया था कि इस बार वो वीडियो अपलोड करके ही रहेंगे, और वहाँ से वो नाइफ उठाता है। तभी शावरन पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे वो उसे बताती है कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और वैसे भी वो उसे कहती है कि तुमने जिया को ऑलरेडी मार दिया तो तुम जेल जाने के बिल्कुल ही लायक हो, तुम्हें पुलिस अभी लेने आ ही रही होगी, क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को मार दिया है और सबके सामने एविडेंस शो हो चुका है कि तुम वाकई में कितने ज़्यादा घटिया आदमी हो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। पहले तुमने मुझे एक्सीडेंट के दौरान मार दिया था, प्रिटेंड करा था। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो पागलों की तरह स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था, अगर पता चल जाता कि तुम दोनों फ्रेंड्स और मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो तो ऐसा नहीं होता। और कहने लग जाता है मिस्टर जियांगो कि मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना ऑलरेडी, 1 मिलियन रुपीज़ मेरे साथ लेने के लिए, लेकिन तुमने तो बिल्कुल झूठ बोला, तुमने तो बस मेरे साथ खेला है, तुम दोनों मिले हुए थे, मुझे कभी पता नहीं चला है। तभी वहाँ पे जियांग भी उन्हें देखने लग जाता है और कहता है क्या प्लीज़ ऐसा ना कहो, वैसे भी मैं आप जैसे मॉन्स्टर के साथ नहीं होता। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान तो पागलों की तरह कहता है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द डिलीट करो, प्लीज़ इसको अपलोड नहीं होने दो। लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे जो है कहने लग जाती है शाओरन कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो, तुमने वाकई में मुझे खो दिया था, तुम्हारे पे जितना था तुमने कभी भी उसका शुक्र नहीं किया, और अब तुम जेल में जाओगे, तभी उस जेल में पूरी लाइफ जाओगे। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान तो पागलों की तरह बिहेव करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ तुम मुझे ऐसा नहीं करने दो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है शाओरन कि तुम्हें पता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम वाकई में मेरी लाइफ के साथ खेलना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस बार किसी की लाइफ के साथ तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। और मिस्टर हान कहता है कि मैं शैन ग्रुप तो ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे छुड़वा दो। लेकिन वहाँ पे शाओरन बहुत ही रोते हुए कहती है कि तुम जैसे जालिम इंसान को तो मैं बाहर भी नहीं आने दूंगी जेल के, तुम्हारे सारे एविडेंस सबके सामने रिवील हो गए हैं और अब तुम जेल में ही सड़ोगे। और वहाँ पे बता देती है कि उसका ऑलरेडी एक बेबी भी था जो मिस्टर हान ने अपने हाथों से खुद ही मारा है। मिस्टर हान ये सुन के तो हैरान हो जाता है, और वहाँ पे शाओरन तो कहने लग जाती कि मुझे भी पता होता जिया भी ऐसी है तो जिया को भी मैं छोड़ती नहीं, लेकिन जिया को भी तुमने अपने हाथों से मार दिया और वैसे भी। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान तो उससे कह रहा होता है सॉरी कि प्लीज़ वो ऐसा नहीं करेगा और स्माइल करते हुए कहता है। लेकिन वहाँ पे तो पुलिस वाले तो उसे उस दिन ही ले जाते हैं, और वहाँ पे मिस्टर हान तो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और मीडिया भी उसके पीछे होती है। तभी वहाँ पे तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि जीत तो हुई शाओरैन की, जिसने मैरी बन के अपना रिवेंज लिया, और जियांग भी बेचारा जीत गया है जिसको चाहिए था शाओरैन। और यहाँ पे मूवी खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट बताना।